कि उत्पीड़न इनका बस यही मामला रहता है कि इनको नई नई लड़कियां मिले, इनको औरतें मिले, इनको औरतों से बहुत प्रेम है। और बुलाते हैं ऑफिस में अगर, तो इनकी नज़रें भी ऐसी वैसी ही जगह रहती हैं। ये हम अकेले नहीं कह रहे हैं, मेरे साथ जो बीता है, इनकी नज़रिया देखने का नज़रिया, इनके बात करने का नज़रिया, ये क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, वो तो अब हम आपको क्या ही बताएं। मैं सब बता चुकी हूँ, बताने के लिए कुछ रह नहीं गया। बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एक महिला के नाते आप उस पुरुष के ऊपर बहुत सारे आरोप लगा देती हैं, महिला इस तरह के आजकल जो चल भी रहा है इसको उससे नकारा नहीं जा सकता है। क्या ऐसा भी है कि आप जानबूझकर उनके ऊपर इस तरीके के आरोप भी लगा रही हैं? नहीं नहीं, मैं जानबूझ के उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ। घर आदमी बुलाता है तो किस लिए बुलाएगा? उसके घर में न परिवार है, न बच्चे हैं, न बीवी है, कोई नहीं है, केवल एक बाहर सिपाही खड़ा रहता है और वो घर पे बुला रहा है। विमलेश मैडम थी, मेरे साथ ड्यूटी करती हैं, उनका नाम लेके बुलाया घर पे। मैंने उनसे भी बताया, लेकिन उस बंदी का भी मुंह बंद रहा। मैंने उससे बताया, लेकिन उसने भी कोई एक्शन नहीं लिया। बोली भाई उनके खिलाफ कौन बोलेगा, वो तो इतने बड़े हैं, जानती ही हो तुम मीना, कि वो क्या क्या कर देंगे, इसलिए मैं खुल के सामने नहीं आ सकती। वो आज भी नहीं बोलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं डिप्टी जेलर, जिला कारागार वाराणसी। मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक पत्र दिखाना चाहती हूँ और पढ़वाना चाहती हूँ कि हमारे साथ यहाँ क्या हो रहा है। और हमने बहुत जगह पत्र भी डाले, मुख्यालय भी गए, लेकिन कोई भी न्याय या कोई भी जवाब अभी तक नहीं मिला है। क्योंकि जो भी सुनता है तो वो केवल अधीक्षक साहब की ही सुनता है। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदीय क्षेत्र में एक महिला का उत्पीड़न होता है, वो भी सरकारी तंत्र के द्वारा। वो भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदीय क्षेत्र का ये मामला है, और जिस तरीके से योगी सरकार लगातार कहती है कि हमारे देश प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से सरकारी तंत्र में रहते हुए भी वो महिला लगातार सोशल मीडिया पे आकर अपनी जो व्यतीत है, जो अपनी पीड़ा है वो बता रही हैं। और सीधे तौर पे मीना जी हैं, और इनसे मीना कनौजिया हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि इनका पूरा प्रकरण क्या है। मैम, अपना पूरा परिचय और अपना पद और कहां पे इस समय तैनाती है वो बता दीजिए। अब पूरा प्रकरण किस तरीके से आपके साथ जो घटना घटा है उसके बारे में। सीधे तौर पे आप उमेश सिंह के ऊपर, जो यहाँ के जेलर हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा अधीक्षक है, उनके ऊपर आरोप लगा रही हैं। जी, मैं मीना कनौजिया, उप कारापाल। अब इस समय मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, मैं प्रयागराज ज्वाइन करके आई हूँ। हाँ, और जो उमेश सिंह पे जो भी मैंने आरोप लगाए हैं, वो जो भी आप लोगों ने देखे हैं पेपर में चाहे मीडिया में, वो सारे सत्य हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। मैं पहले भी, एक रतन प्रिया मैम हैं, उनके साथ भी यही हुआ और मेरे साथ भी इन्होंने यही करना चाहा, लेकिन मैंने मतलब अंतरात्मा मेरी जो है बहुत धिक्कार रही थी कि मैंने रतन प्रिया के लिए बयान में दिया था कि ये सही है। लेकिन बाद में देखिए हमारा क्या आपको बताएं, फिर मैंने रतन प्रिया से कहा कि अगर दोबारा कोई बात अगर होती है तो मैं आपके पक्ष में बयान दूंगी, क्योंकि मेरे साथ भी वही हो रहा है जो तुम्हारे साथ हुआ है, ये उमेश सिंह ने किया है। उमेश सिंह को लेकर क्या कहेंगी? जिस तरीके से वो एक स्वर्ण जाति से भी आते हैं, आप एक दलित समाज से आती हैं, जिस तरीके से आज जातिवाद का जो जहर है लगातार बढ़ता जा रहा है, और आप भी इसमें सरकारी तंत्र में हैं। जी देखिए, जहाँ तक जातिवाद का बात है तो जातिवाद की तो बात मैं नहीं करूँगी, लेकिन इसका जो आप पुष्टि करना चाहते हैं, जब उमेश सिंह यहाँ से अगर चले जाते हैं, अगर बाबा जी चाहेंगे तो वो चले जाएंगे, और अगर वो चले जाते हैं उसके बाद आप एक एक चीज़ की पुष्टि करेंगे ना, तो पता चल जाएगा कि जातिवाद हो रहा है या नहीं हो रहा है। जी अच्छा, उमेश सिंह के ऊपर जिस तरीके से कैदियों को लेकर बहुत सारे जो कैदी बाहर निकले वो भी आरोप लगाए, और आप तो सीधे उसमें उनके साथ अपना समय 2 साल बिताए हैं। काफी समय बीतने के बाद इस तरीके की कैजुअलिटी कैसे हो गई, और इतने देर तक चुप क्यों रही आप? देखिए, इतने दिन तक चुप रहने का कारण यही है कि हमारे बच्चे छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, लड़कियां हैं, अभी लड़कियों की शादी करनी है, और मैं अकेली हूँ जो मैं अपने परिवार को चला रही हूँ। तो डर से मेरा मुंह बंद था, लेकिन जब अत हो गई तो तब हमने कहा कि या तो मरेंगे और या तो करेंगे। इसलिए मैंने अपने को बस जान की बाजी लगा के मैंने एक वीडियो बनाया जो बाबा जी के द्वारा
मैं चाहती थी कि वो पढ़ें और वो इसका फैसला करें, और बाबा जी फैसला ज़रूर करेंगे। उनको जब भी मिलेगा वो करेंगे। हम जानते हैं उमेश सिंह के खिलाफ वो करेंगे, क्योंकि उन तक वो बात जाती नहीं है। और दूसरी बात, वो तो ये कहते हैं कि बाबा जी मेरे भाई हैं, बाबा जी मेरे भाई हैं। अगर यहाँ से लेके मुख्यालय तक मेरा कुछ नहीं कर सकता, शासन प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, मैं चाहे जो करूँ, जिसके खिलाफ भी करूँ वो भी दब जाएगा और उसके उल्टा उसके खिलाफ हो जाएगा। ये सारी बातें उन्होंने कही और कहते थे, एक दिन नहीं जितने दिन भी बुलाते थे वो यही बात कहते थे सब, और उल्टा सीधा बोलते भी थे, सारे स्टाफ को बोलते थे। ये जितने डिप्टी जेलर आज मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, इन लोगों को भी उन्होंने गालियां दी, लेकिन ये जेंट्स होके मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। और मैं एक महिला होके मैं सामने आई कि ताकि जो ये मुंह बंद करे जेंट्स बन के चूड़ियाँ पहन लें ये लोग जो मुंह नहीं खोल रहे हैं, ये बात है। लेकिन एक बात बताइए, जिस तरीके से जिला मुख्यालय से लेकर तमाम अधिकारियों तक आपने उनका दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, ये अधिकारी आपके सहयोग में क्यों नहीं आ पाए? ये डर से नहीं आ पाए, इनको भी अपनी नौकरी का डर था। पहले भी एक द्विवेदी जी जेलर थे, वीरेंद्र द्विवेदी, उनका भी रिटायरमेंट था, वो भी डर से नहीं बोल पाए। उस समय रतन प्रिया का मैटर हो रहा था। और आज भी जो है ये लोग मेरे साथ नहीं हैं, इसलिए कि इनकी नौकरी पे बात आ जाएगी। ये अधीक्षक बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का है, ये कुछ भी उनकी नौकरी के साथ कर देगा, विभागीय लिखा पढ़ी कर देगा, जांच लिख देगा, या किसी भी मैटर में फंसा देगा जिस चार्ज में वो लोग हैं, हम लोग हैं, उस चार्ज में लपेट के फंसा देगा। इनकी देखिए, इनके माइंड में हमेशा क्या होने वाला है, उससे पहले वो चीज़ को ये तैयार कर लेते हैं कि मुझे परसों ये करना है। ये इस प्रवृत्ति के आदमी हैं। सर, ड्यूटी के समय क्या था उनका आपसे संबंध? किस तरीके से आप लोगों से ड्यूटी कराते थे वो? नहीं, ड्यूटी जो कराते थे, जो ड्यूटी देते थे वो हम लोग करते थे। देखिए, मैंने कहा ना कि हम लोग सिपाही से हैं, मानते हैं कि हम लोग अंग्रेजी में कमज़ोर हैं, ठीक है, मैं अपनी गलती को मानती हूँ कि मैं अंग्रेजी में कमज़ोर हूँ, और ज़्यादा कमज़ोर नहीं हूँ, बस जो शब्द हैं उनका उच्चारण नहीं कर पाती हूँ, इसलिए वो जो भी आरोप लगाएं, लेकिन फिर भी पूरा काम करती हूँ। अच्छा, जो बात उत्पीड़न की जो बातें कही जा रही है, किस तरीके का उत्पीड़न किए? उत्पीड़न की बात कहें तो मैं तो आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उत्पीड़न इनका बस यही मामला रहता है कि इनको नई नई लड़कियाँ मिले, इनको औरतें मिले, इनको औरतों से बहुत प्रेम है। और बुलाते हैं ऑफिस में अगर, तो इनकी नज़रें भी ऐसी वैसी ही जगह रहती हैं। ये हम अकेले नहीं कह रहे हैं, मेरे साथ जो बीता है, इनकी नज़रिया देखने का नज़रिया, इनके बात करने का नज़रिया, ये क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, वो तो अब हम आपको क्या ही बताएं। मैं सब बता चुकी हूँ, बताने के लिए कुछ रह नहीं गया है। लेकिन अब बताइए कि यहाँ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सांसदीय क्षेत्र है, और ये जो हाई प्रोफाइल जगह भी है, और इतना बड़ा ये जो घटना है, और आपके एक महिला के नाते इस तरीके का जो व्यवहार हुआ है उच्च अधिकारी द्वारा, तो फिर क्या उम्मीद करती हैं सरकार से, वो भी केंद्र सरकार से? नहीं, मैं केंद्र सरकार से उम्मीद यही करती हूँ कि देखिए, न्याय हो। अगर हम गलत हैं तो हमको सज़ा मिलनी चाहिए, और यदि वो गलत हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, मेरी 29 साल की नौकरी में हर जगह देख लिया जाए कि मेरा रिकॉर्ड कैसा रहा है, मेरा कैरेक्टर कैसा रहा है, हर अधिकारी से पूछा जाए, हर जेल से मंगाया जाए, और इनका रिकॉर्ड हर जेल से मंगाया जाए, हर अधिकारी से पूछा जाए कि इनका रिकॉर्ड कैसा था, और कारागार में कार्यरत रहते हुए अंदर के कार्यों को लेके मेरा रिकॉर्ड कैसा था। मैम, एक सवाल और है, बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एक महिला के नाते आप उस पुरुष के ऊपर बहुत सारे आरोप लगा देती हैं, महिला इस तरह के आजकल जो चल भी रहा है, इसको उससे नकारा नहीं जा सकता है। क्या ऐसा भी है कि आप जानबूझकर उनके ऊपर इस तरीके के आरोप भी लगा रही हैं? नहीं नहीं, मैं जानबूझ के उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ। घर आदमी बुलाता है तो किस लिए बुलाएगा? उसके घर में न परिवार है, न बच्चे हैं, न बीवी है, कोई नहीं है, केवल एक बाहर सिपाही खड़ा रहता है, और वो घर पे बुला रहा है। विमलेश मैडम थी, मेरे साथ ड्यूटी करती हैं, उनका नाम लेके बुलाया घर पे। मैंने उनसे भी बताया, लेकिन उस बंदी का भी मुंह बंद रहा। मैंने उससे बताया, लेकिन उसने भी कोई एक्शन नहीं लिया। बोली भाई उनके खिलाफ कौन बोलेगा, वो तो इतने बड़े हैं, जानती ही हो तुम मीना, कि वो क्या क्या कर देंगे, इसलिए मैं खुल के सामने नहीं आ सकती। वो आज भी नहीं बोलेगी।
तो इतनी महिलाएं जो आज के समय में जो एक कहा जा रहा है कि देश में महिलाओं को लगातार सम्मान दिया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, उस दिन उन लोगों को सर पे बैठाया जा रहा है, उनके सर के ऊपर से तमाम तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन इस महिला के साथ जो हो रहा है, वास्तविक जो हो रहा है, उसके सामने ये जो लोग कह रहे हैं वो क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं? देखिए, ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को अच्छा बनाया जाए, सशक्तिकरण भी है महिलाओं के लिए और महिलाओं को ऊपर तक पहुंचाया जाए, अच्छे अच्छे अधिकारी बने, आईएएस बने, पीसीएस बने, पढ़े लिखे। ये देखिए सरकार का ये मुद्दा है कि महिलाएं हमारी आगे बढ़ें, लेकिन मैं फिर कहूँगी कि मुद्दा सरकार का है। अगर घर में 20 आदमी हैं और एक गार्जियन है तो एक समय में वो 20 की नहीं सुन सकता, सबकी मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकता। जब उनके पास खबर जाएगी तभी तो वो करेंगे, उनके पास खबर ही नहीं जाती ना भाई। विपक्ष के नेता आपके वीडियो को और जो खबर चली उसको लगातार शेयर भी कर रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं सत्ता पद से जी। और लगातार आपको जिस तरीके से मीडिया आपसे सवाल जवाब और तमाम इंटरव्यू चल रहा है, किस तरीके से अब चाहती हैं कि आपको लेकर न्याय मिल पाए? हम यही चाहते हैं हमारी सरकार में जो भी हैं वो हमको न्याय दिलाए। और हमको क्या, हम तो चलिए हमारी तो आधी उम्र से बीत गई है, लेकिन आने वाली पीढ़ी जो हमारी लड़कियां हैं, हमारी बच्चियां हैं, जो पढ़ लिख के निकल के बाहर आ रही हैं, मेहनत कर रही हैं, उनके साथ ऐसा ना हो, ये हमारी सरकार से हाथ जोड़कर विनती है। परिवार के लोगों का क्या रुख है आपके साथ? जो जिस तरीके से बहुत सारे लोग परेशान हो गए होंगे, आपके जो परिवार के सारे लोग हैं, तो अब तो आपको नैनी जाना ही है जी। तो अब किस तरीके से आप लड़ाई लड़ेंगी उमेश सिंह से? देखिए, नैनी मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन रही लड़ाई लड़ने की बात, तो जहाँ तक मैं अभी तक लड़ती आई हूँ, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएगा, मुद्दा क्लोज नहीं हो जाएगा, मैं तब तक लड़ती रहूँगी। मैं प्रयागराज रहूँ और चाहे मैं चाहे दिल्ली चली जाऊँ, मैं ये मामला लड़ती रहूँगी। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे, ये मीना जी थी, जिस तरीके से मीना कनौजिया ने अपनी बातें बताई हैं और सीधे तौर पे उमेश सिंह के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाए हैं। और ये पूरा प्रकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदीय क्षेत्र का है और जीरो टॉलरेंस वाली सरकार भी, और जो महिला के सम्मान की बात करती है योगी सरकार, बुलडोजर वाली सरकार। अब बुलडोजर वाली सरकार पे लगातार सवाल खड़े हो पा रहे हैं कि इस उमेश सिंह के ऊपर किस तरीके से बुलडोजर चलाएंगे, क्योंकि महिला के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है। और आपको बता दें जिस तरीके से महिला, एक महिला और दूसरी तरफ दलित महिला, ये भी कहा जाएगा, कहीं इससे कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन इस तरीके से जो मामला इन्होंने खुलकर बताया है, और इनके जैसे तमाम शेरनियां भी ऐसी होंगी जो छुप कर अभी चल रही होंगी, जैसे इनकी आवाज सुनेंगी तो हो सकता है कि और खुलकर आए। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बना रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।